एक पतला दुबला लड़का जिसके हाथ से एक स्कूल का बैग मुश्किल से उठता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये जिम क्या करेगा, ये तो हवा से उड़ जाएगा। लेकिन उसी लड़के ने एक दिन ठान लिया, मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा। और वही लड़का एक दिन स्टेज पर खड़ा था, स्पॉटलाइट के नीचे मसल चमक रही थी और दुनिया तालियां बजा रही थी। ये कहानी है आरव की, एक ऐसे लड़के की जिसमें दुनिया ने सिर्फ मजाक देखा और अपने अंदर का वो सुबह का वक्त था, गली के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। आरव एक कोने में खड़ा था, पतला दुबला वीक सा लड़का। उसकी बॉडी इतनी स्लिम थी कि दोस्तों ने उसका नाम रख दिया था स्टिक। कोई उससे बल्ले के बजाय स्टंप पकड़ा देता, कोई कहता अरे यार तू बॉल के पीछे भागेगा तो उड़ जाएगा। लोग हंसते, आरव चुप हो जाता। अंदर से दिल तूफानी था, पर चेहरे पर एक हमेशा फोर्स्ड स्माइल। रात को जब आईना देखता तो अपने पतले हाथ देखते हुए बोन्स और कमजोर बॉडी को देखकर सिर्फ एक ही सवाल करता, क्या मैं कभी बदल पाऊंगा। उसके लिए एक टी शर्ट भी प्रॉपरली फिट नहीं होती थी। हर जगह इंसल्ट, हर जगह मजाक। उसके दोस्त स्ट्रॉन्ग लगते, कॉन्फिडेंट लगते और आरव एक कॉर्नर में चिपक कर चलने वाला लड़का। उसके फादर एक सिंपल वर्कर थे, घर के पैसे टाइट थे। आरव को लगता था कि लाइफ बस इसी तरह निकल जाएगी। एक कमजोर लड़का जो दुनिया के लिए सिर्फ जोक है, लेकिन उसके दिल के एक कोने में आग ही आग थी। वो सोचता था एक दिन सबको दिखाना है, एक दिन यह पतला सा लड़का खुद पर गर्व करेगा। एक दिन आरव के दोस्त ने कैजुअल बोला, चल यार जिम चलते हैं, तू भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। जिम, ये शब्द उसके लिए नया था। पहली बार उसने जिम देखा, बड़े बड़े डंबल्स, बारबल मशीन्स और मस्कुलर लोग। सब देखकर उसका दिल हिल गया। सब लोग हैवी वेट उठाते, शॉट करते, मिरर के सामने फ्लेक्स करते। आरव ने सोचा, मैं यहाँ फिट भी हो पाऊंगा, मैं तो खुद डंबल से भी पतला लग रहा हूँ। उसने ट्रेनर के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया। ट्रेनर उसकी तरफ देखा और हंसी दबा ली, बेटा पहले प्रोटीन खाना सीख, फिर बॉडी बनाना, ये जिम तेरे लिए टफ होगा। वो शब्द आरव के लिए एक और इंसल्ट था, पर उसने अपने मन में डिसाइड किया, मैं यहाँ से हार कर नहीं जाऊँगा। अगर सब मुझे वीक बोलते हैं तो मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाऊंगा। पहला दिन उसने सिर्फ एम्प्टी बारबल्स उठाया, सिर्फ 10 केजी का। उसके हाथ कांप रहे थे, वेंस निकल रही थी, दर्द अलग ही लेवल का था। जिम वाले लोग हंसते, अरे भाई इससे तो स्कूल का बैग भी हैवी होगा। पर आरव के लिए वो एक वार था, खुद के खिलाफ। उस दिन वो पूरा भीग गया था पसीने से और उसके दिल में एक नया एहसास था। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज से शुरुआत, हर दिन थोड़ा थोड़ा, एक दिन में भी मिरर में खुद को हीरो ही देखूंगा। जिम ज्वाइन करना आसान था, पर चलना सबसे मुश्किल। रोज सुबह उठता, पेन सहना और लोगों की बातों को इग्नोर करना। आरव जब घर लौटता, माँ कहती, बेटा ये जिम का चक्कर छोड़ दे, तू थक जाता है, खाता भी ज़्यादा है और पैसे भी खर्च होते हैं, ये सब हमारे बस का नहीं है। उसके फादर चुप रहते, उनके चेहरे पर टेंशन होती, पर उन्हें अपने बेटे की आंखों में एक अलग आग नजर आती थी। डाइट एफर्ट करना मुश्किल था, प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स तो सपने जैसे थे। आरव दूध में बस एक अंडा डालकर शेक बनाता और खुद को समझता, मैं भी एक दिन चैंपियन बनूंगा, चाहे खाना सिंपल हो या मुश्किल। जिम में भी चैलेंज थे, जब वो बारबल उठाता और हाथ कांप जाते तो आसपास के लोग हंसते, अरे भाई इसके तो डंबल भी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाएगी। आरव चुप रहता, पर अंदर से वो इंसल्ट फ्यूल बन जाता। रोज रात को डायरी लिखता, आज उन्होंने मुझे वीक बोला, कल मैं उन्हें से ही टिप्स मांगूंगा बनाऊंगा। पेन नॉर्मल हो गया था, पर कभी कभी वो पेन से रो पड़ता। शोल्डर इंजरीज हुई, रिस्ट में दर्द हुआ, पर फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। 6 महीने बाद पहली बार आरव ने मिरर में देखा, थोड़ा बाइसेप दिख रहा था, चेस्ट शेप लेने लगी थी। ये छोटी सी प्रोग्रेस उसके लिए दुनिया जीतने जैसी थी। सुबह 5 बजे अलार्म बजता और वो बिना स्किप किए जिम जाता। जिम ट्रेनर जो पहले उस पर हंसता था, अब उसके डेडिकेशन को नोटिस करने लगा। ट्रेनर बोला, बेटा तू कमज़ोर था, पर तेरी विल पावर किसी चैंपियन से कम नहीं है। स्लोली आरव डिसिप्लिन का मशीन बन गया। जंक फूड खत्म, डेली वर्कआउट रूटीन, सही नींद, फुल फोकस। उसकी पूरी लाइफ जिम के आसपास घूमने लगी। 1 साल बाद उसकी बॉडी एकदम अलग थी। लोग पहचान नहीं पाते, जो पहले मजाक उड़ाते थे अब उससे पूछते, भाई टिप्स दे दे, डाइट क्या है, वर्कआउट कैसे है, और आरव सिर्फ स्माइल करता। 2 साल बाद एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन अनाउंस हुआ। आरव ने डिसाइड किया, ये मेरा मोमेंट है।
स्टेज पे खड़ा होने का सपना उसका दिमाग में था। दिन में जिम, रात को प्रैक्टिस और डाइट और भी स्ट्रिक्ट। कंपटीशन के दिन स्टेडियम फुल, स्पॉटलाइट स्टेज पे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स अपने बॉडी शो कर रहे थे। आरव के दिल में नर्वसनेस थी, पर फिर भी उसने अपने वीक सेल को याद किया और जो मिरर में के सामने खुद से शर्माता था। उसने सोचा, आज सिर्फ मसल का शो नहीं है, आज मेरी मेहनत, मेरी जर्नी, मेरी कहानी स्टेज पे खड़ी है। जब उसका नाम अनाउंस हुआ, क्राउड चीयर कर रहा था। आरव ने कॉन्फिडेंट पोज लिया और उसके अंदर एक अलग ही रोशनी थी। कंपटीशन के बाद एंड में जब माइक आरव को मिला, उसने कहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैं वही लड़का हूँ जिसको स्कूल में स्टिक बोला जाता था। मैं वही हूँ जिसको लोग बोलते थे, जिम मत जा, तू कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। पर मैंने डिसाइड किया था, कमजोरी को ताकत बनाना है। आज जो भी खड़ा है, याद रखो, जिम सिर्फ मसल्स बनाने की जगह नहीं है, जिम कैरेक्टर बनाता है। और जब तक डिसिप्लिन और पैशन के साथ चलो, दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट करेगी। क्राउड तालियां से गूंज उठा। आरव के पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए, गर्व के आंसू। कंपटीशन के बाद आरव वायरल हो गया। सोशल मीडिया पे उसकी कहानी चली, मोटिवेशनल रील्स बनी। उसने एक फिटनेस कोचिंग स्टार्ट की जहां फ्री में पुअर स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता। एक लड़के ने उससे पूछा, भैया बॉडी बनाने का सीक्रेट क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, सीक्रेट बस एक चीज़, कभी गिव अप मत करो। बॉडी बनाना आसान है, पर कैरेक्टर बनाना सबसे बड़ा जिम है। वीकनेस सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम डिसिप्लिन, पेशेंस और पैशन से लगे रहो, तो तुम्हारा बदलाव दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा।